ड्रैगन एक्स की कंफर्मेशन हो गई, एमंड के नए रंग दिख गए और पहला बैटल भी हो गया। ये एपिसोड भरा हुआ था विचेस, हॉन्टेड हॉल और कुछ अटपटे फैसलों से। तो जहां पिछले 2 एपिसोड्स बेटे के बदले बेटे और फ्यूनरल्स और हैंड के बदलने के बारे में था, वहीं ये एपिसोड क्लियर कर रहा है कि वॉर अब होगा जिसका स्केल किसी को नहीं पता। बर्निंग मिल, हैरन हॉल और रूक्रेस्ट की चर्चा हुई। यहाँ रेनेरा पहुंच गई किंग्स लैंडिंग और उसके सौतेले भाई भी किसी लैंडिंग में पहुंचे गए। एक और ड्रैगन सीट दिखा हमें और क्रिस्टन को लिटरली क्रिस्पी कोल बनते बनते बचा। तो दोस्तों, मैं हूं मंसना, आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 2 के एपिसोड 3 का। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है एक थोड़े से डिफरेंट इंट्रो के साथ, जहां थ्रेड वर्क से अब एगॉन 2 के बेटे जहरिस की डेथ भी दिखाई गई है और रैट कैचर्स को मरवाना भी। ये इंट्रो का चेंज होना गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में बहुत नॉर्मल है। गेम ऑफ थ्रोन्स के भी दौरान जैसे जैसे रियल में चेंजेस हो रहे थे, वैसे वैसे इंट्रो में भी चेंजेस हो रहे थे। इवन पिछले सीजन हाउस ऑफ ड्रैगन में भी वेलिरियन ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है, ये एपिसोड के हिसाब से चेंज होता रहा। तो इंट्रो के बाद हम मिलते हैं एरन ब्रैकन और डेवॉस ब्लैकवुड से। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ब्लैकवुड्स और ब्रैकन्स की लड़ाई बहुत पुरानी है और इनकी लड़ाई को एक और रीजन मिल गया है। यहाँ आपको दिख ही रहा है कि ब्लैकवुड्स रेनेरा को क्वीन मानते हैं, जबकि ब्रैकन्स एगॉन को। हमने ब्लैकवुड वर्सेस ब्रैकन पिछले सीजन में भी देखा था, जहाँ जब रेनेरा के लिए लड़के देखे जा रहे थे तो उनमें छोटा विलियम ब्लैकवुड और जेरल ब्रैकन भी थे, जहाँ विलियम ने जेरल को मार दिया सिर्फ उसको बच्चा बुलाने के लिए। और ये लड़ाई यहाँ कंटिन्यू हुई बैटल ऑफ द बर्निंग मिल में। यहाँ आप देख सकते हो कि कौन किसकी तरफ है। ये जंग के मैदान में नहीं दिख रहा होता, यहाँ दिखती है सिर्फ मौत। हमें बैटल ऑफ द बर्निंग मिल भी बहुत हल्के में दिखाई गई। बुक में बैटल ऑफ द बर्निंग मिल में सर एमोस ब्रैकन लॉर्ड सैमुएल ब्लैकवुड को मार देता है, जिसके बाद लॉर्ड सैमुएल ब्लैकवुड की 16 साल की बहन उसको अपने तीर से मार देती है। इस बहन का नाम है एलिसन और ये हमें यहाँ दिखनी चाहिए थी, पर ये हमें यहाँ दिखाई नहीं गई। पर एलिसन फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। कारगिल ट्विंस को एक साथ दफना दिया गया है और रेनीज रेनेरा को समझा रही है कि भाई बहन की लड़ाई से बुरा कुछ नहीं होता और ड्रैगन्स के बीच की लड़ाई से भयानक कुछ नहीं हो सकता। ड्रैगन्स के बीच की लड़ाई लिटरली न्यूक्लियर वॉर जैसी है, जहाँ अच्छी बात यह है कि दोनों हाउसेस को पता है कि जिस मिनट ड्रैगन्स बैटलफील्ड में उतरे उस मिनट सब बर्बाद होने वाला है। आगे हमें एगॉन का नया हैंड दिखता है, सर क्रिस्टन कोल, लॉर्ड कमांडर, हैंड ऑफ द किंग, मास्टर ऑफ टंग्स। अब एक अजीब चीज क्रिस्टन और ऑडियंस दोनों नोटिस कर सकते हैं कि एगॉन ने किंग्सगार्ड की कमी होने की वजह से अपने दोस्तों को ही किंग्सगार्ड चुन लिया। अब अपने दोस्तों को किंग्सगार्ड चुनना उतनी समझदारी वाली बात है नहीं, ये बात सब समझ रहे हैं, इवन एगॉन भी। यहाँ स्मॉल काउंसिल में बैटल ऑफ द बर्निंग मिल की बात हो रही है। बैटल ऑफ द बर्निंग मिल टेक्निकली हाउस ब्रैकन जीता है, जिसका मतलब पहली जीत यहाँ एगॉन की हुई है और दोनों तरफ नुकसान इतना ज्यादा हो गया कि टेक्निकली यहाँ किसी की जीत नहीं हुई। यहाँ स्मॉल काउंसिल में डैरेन टारगेरियन का नाम लिया जाता है, उसका मेंशन पिछले एपिसोड में भी हुआ था। विसरिस और एलिसेंट का तीसरा और सबसे छोटा बेटा। डैरेन टारगेरियन के पास ड्रैगन है टिसारियन। डैरेन फिलहाल एलिसेंट के हाउस हाई टावर में लॉर्ड ऑर्मंड हाई टावर का स्क्वायर है। फिलहाल 2 हाउसेस एगन के साथ हैं, हाउस हाई टावर और हाउस लैनिस्टर। रेनेरा की तरफ हाउस स्टार्क, हाउस एरन और ड्रिफ्ट मार्क है। तो क्लियरली दोनों हाउसेस को हेरन हॉल पर पकड़ बनानी होगी रिवरलैंड्स को अपनी तरफ करने के लिए। पर हमें आगे दिख रहा है कि हेरन हॉल पर ऑलरेडी कोई पकड़ बना चुका है। डेमन टारगेरियन अकेला अपने ड्रैगन पर हेरन हॉल जाकर हाउस स्ट्रॉन्ग को अपने आगे झुका चुका है। हालांकि हाउस स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी रेनेरा की तरफ है ही, इसका सेंस बनता है। साइमन स्ट्रॉन्ग खुद मान रहा है कि लैरिस ने ही उसके पिता लायनल और हार्विन को मरवाया था, जैसा कि हमने देखा था सीजन 1 के एपिसोड 6 के एंड में। बात करें हेरन हॉल की, तो जैसा कि यहाँ एपिसोड में भी बताया जा रहा है कि हेरन हॉल वेस्टेरॉस का सबसे बड़ा कर्स्ड हॉल है, जहाँ जब एगॉन द कॉन्करर अपने ड्रैगन बलेरियन के ऊपर आए तब हेरन को लगा कि ड्रैगन फायर उसके बड़े से महल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर उसके इसी घमंड ने उसका वंश खत्म करवाया और तब से हेरन हॉल को कर्ज माना जाता है। वहाँ 1-2 बुरी चीजें और भी हुई हैं इस बीच। हालांकि डेमन ने इस पर पकड़ बना ली है, पर उसका ये चाहना कि उसको राजकुमार नहीं महाराज बुलाया जाए, ये अजीब बात है। उसने रेनेरा को क्वीन माना है, तो अब इस बात का क्या सेंस बन रहा है। रेनेरा रेना को भेज रही है ईयरी अपने बेटे जॉफ्री, विसरिस और एगॉन के साथ, जिसके बाद पेंटोस जाने की बात हो रही है। हमने पिछले एपिसोड में ही देखा था कि रेनेरा अपने बेटों को बचा रही है, वो जैक्रिस को भी कहीं नहीं भेज रही, इसका सेंस बनता है। हालांकि रेना के साथ 4 ड्रैगन एक्स जा रहे हैं। अब इन 4 में से 3 ड्रैगन एक्स वैसे ही दिख रहे हैं जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स पर डेनेरिस के ड्रैगन एक्स थे। इससे पहले जब ट्रेलर भी आया था तो इस बारे में लंबी ऑनलाइन आर्गुमेंट चली थी कि ये एग डेनेरिस के नहीं है, क्योंकि हमें फायर एंड ब्लड बुक से एक और इंसिडेंट के बारे में पता है, जहां जहरिस वन के राज में उसकी बहन रेना टारगेरियन के पास भी 3 ड्रैगन एक्स थे जो कि चोरी हो जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं ब्रेवोस। मैं पहले बता देता हूँ कि ये एक अलग रेना टारगेरियन है और टारगेरियंस को अपने बच्चों के नाम थोड़ा सही से रखने चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो बुक के हिसाब से हर जगह यही इंप्लाई किया जाता था कि
ये जो 3 ड्रैगन एग्स चोरी हुए हैं, यही ड्रैगन एग्स आगे जाके डेनेरिस को मिलते हैं। पर इस एपिसोड को डायरेक्ट करने वाली गीता वसंत पटेल ने क्लियर कर दिया है कि ये एग्स डेनेरिस टारगेरियन के एग्स ही हैं, जिससे ड्रोगोन, विसेरियन और रेगाल निकले थे। ये लिटरली बहुत बड़ा ईस्टर एग है। इवन रेनेरा का ड्रैगन एग्स को लेकर ये डायलॉग कि ये हमारी उम्मीद है भविष्य के लिए, इसका बहुत सेंस बन रहा है। हमें भगवान की दया से क्रिस्टन कोल और एलिसेंट के बीच सिर्फ बातचीत दिखी, पर यहाँ हम मिल रहे हैं ऑटो के बेटे और एलिसेंट के भाई ग्वेन हाईटावर से। हम सर ग्वेन से सीजन 1 के पहले एपिसोड में भी मिले थे, जिसे डेमन ने टूर्नामेंट में हराया था ऑटो की बेइज्जती करने के लिए। बुक के हिसाब से ग्वेन हाईटावर ऑलरेडी किंग्स लैंडिंग में था, पर यहाँ ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो हाल फिलहाल ही ओल्ड टाउन से आया है। आगे ग्वेन और क्रिस्टन का सामना होता है बेला और उसके ड्रैगन मून डांसर से। दूसरे एपिसोड में रेनेरा बेला को किंग्स लैंडिंग की तरफ ध्यान रखने को कहती है और उसने इस एपिसोड में यही किया। रेनेरा की काउंसिल उसे बार बार लड़ाई के लिए आगे बढ़ने को कह रही है, प्लस वो लोग यहाँ ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि वो छुप जाए और उसके बदले में वो सामने रहेंगे। पर जैसा रेनेरा ने भी कहा कि ये सही नहीं होगा। अब यहाँ रेनीस काउंसिल को एक बात समझाती है कि रेनेरा के सर पर जो क्राउन है वो रेनीस के दादा जेहरिस 1 टारगेरियन का क्राउन है, जिनको कंसिलिएटर के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने वेस्टेरोस में शांति एगोन द कॉन्करर से भी ज्यादा समय तक बनाए रखी थी और उसी शांति को आगे विसरिस ने मेंटेन किया था। और इसी शांति वाली क्राउन को उसकी काउंसिल वॉर की एडवाइस दे रही है। ये सही में सोचने वाली बात है। रूक्स रेस्ट का नाम लिया गया यहाँ पर, उसी तरफ ही क्रिस्टन कोल मार्च कर रहा है। हमें हेलेना दिखती है एलिसेंट के साथ। मुझे शोरनर्स का हेलेना को ड्रीमर दिखाना सबसे ऑसम टेक लगता है और मैं लिटरली एक्साइटेड होता हूँ उसके हर सीन देखने के लिए, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ ईस्टर एग्स होते हैं। यहाँ आप हेलेना को एक छोटे से केज के साथ देख सकते हो। ये बहुत बड़ा ईस्टर एग है, पर यहाँ हेलेना अपनी माँ को माफ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एगोन 2 टारगेरियंस में सबसे महान एगोन द कॉन्करर का आर्मर पहन रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये डिटेल कितनी इंपॉर्टेंट है, पर यही आर्मर मोस्ट प्रोबेबली एगोन द कॉन्करर पर भी हमें दिखेगा अगर आगे हमें भविष्य में एगोन द कॉन्करर पर सीरीज दिखती है। ज्यादा जरूरी बात यहाँ ये है कि एगोन वॉर में ना जाए, और यही बात लैरिस एगोन को बता रहा है। एक फैन थ्योरी हाल फिलहाल सुनने में आ रही है कि एगोन के बेटे जेहरिस को मरवाने में लैरिस का हाथ था। रेड कैचर्स लैरिस ने हायर किए थे, रेड कीप में काम करने वाले भी उसी ने हायर किए थे, जो कि एपिसोड 1 के एंड में ब्लड के अंदर आते ही गायब हो गए। अब अगर इस थ्योरी में दम है तो हमें आगे लैरिस के और भी लेयर्स देखने को मिल सकते हैं। हमें पिछले एपिसोड में ड्रैगन सीड ह्यू हैमर दिखा था, पर मैं आपको बताना भूल गया कि हमें उल्फ भी दिखा था। उल्फ हमें यहाँ इस एपिसोड में भी बोलता हुआ दिख रहा है कि वो ड्रैगन सीड है, और बुक के हिसाब से उसकी बात सच है। पर सीरीज में हमें ऐसे दिखाया जा रहा है कि उल्फ अपनी बातों को बना रहा है। हालांकि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पर यह बात सच है कि वो ड्रैगन सीड है। हमें लिटरली हर एपिसोड में एमंड के नए रंग दिख रहे हैं, पर अगर मेरा कोई तोतला फ्रेंड होता तो वो यहाँ रंग को किसी और तरीके से बोलता। हालांकि एमंड थोड़ा थोड़ा खुलता भी जा रहा है, जहां उसे अपनी डैमेज आंख दिखाने से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैरनहॉल डेमन को परेशान कर रहा है, जहां उसे झलक मिलती है छोटी रेनेरा की, जो कि जेहरिस को सिल रही है। मिली एल्कॉक को देखकर यहाँ बहुत खुशी हुई, और कहीं ना कहीं ये भी समझ आ रहा है कि डेमन को उसकी गलती का पछतावा है। कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। डेमन को एक लड़की आके बोलती है कि तुम यहाँ मारे जाओगे। इतना क्लियरली कोई कैसे किसी को ये बोल सकता है? आप इस बात को जो समझना चाहो समझो, पर मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये लड़की है एलिस रिवर्स। ये सौतेली बहन है लैरिस और हार्विन स्ट्रॉन्ग की। एलिस के लिए कहा जाता है कि उसको विजन दिखते हैं फ्यूचर के, और कुछ उसे विच क्वीन भी कहते हैं। हम गेम ऑफ थ्रोन्स फैंस के लिए ये हाउस ऑफ ड्रैगन का सुपरनैचुरल पार्ट सही में ट्रीट है, जहाँ हॉन्टेड हैरनहॉल और विचेस का दिखना कहीं ना कहीं माहौल को और औसम बना रहा है। रेनेरा का किंग्स लैंडिंग छुप के जाना और एलिसेंट से मिलना, ये अभी तक का सबसे डम टेक होगा शोरनर्स की तरफ से। ऑब्वियसली ऐसा बुक में नहीं हुआ था। मैं शोरनर्स के कई क्रिएटिव चॉइसेस की बहुत तारीफ करता हूँ, पर ये कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कैरेक्टर हो गया। यहाँ रेनेरा एलिसेंट से मिली भी और एलिसेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये बहुत अजीब बात है। एलिसेंट जानती है ड्रैगन्स का ड्रैगन से लड़ना खतरनाक है। एलिसेंट जानती है कि उसके बेटों को खतरा है वॉर में। एलिसेंट जानती है कि वो लोग उतने तैयार नहीं हैं, तब भी वो हाथ आए दुश्मन को क्यों भेजेगी वापस। हालांकि बेशक ये सेटअप अजीब हो, पर ये क्लियर कर रहा है रेनेरा और एलिसेंट दोनों को कि विसरिस ने मरते हुए सही में क्या कहा था। और अब जब एलिसेंट को पता चल गई है उसकी गलती, तब भी वो नहीं मान रही है। यहाँ से शुरू होता है असली बुराई दिखना। अभी तक एलिसेंट बहाने की तरह इस बात को आगे रख रही थी कि एगोन को राजा देखना मरते हुए विसरिस की आखिरी इच्छा थी, पर अब ये चीज साफ है रेनेरा के लिए भी और एलिसेंट के लिए भी। वॉर के अलावा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 2 के एपिसोड 3 का। ये दिखने में बहुत नॉर्मल एपिसोड लग रहा था, पर यहाँ दिखने वाले डिटेल्स पिछले पूरे सीजन से जबरदस्त हैं। सुनने में ये भी आया है कि हमें इस सीजन गेम ऑफ थ्रोन्स से भी ज्यादा ड्रैगन एक्शन देखने को मिल सकता है, पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आगे पता चलेगा। पर फिर भी अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं।
तो दोस्तों अगर आप डेडपूल एंड वुल्वरीन के आने से पहले पूरे एक्समेन यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको वहीं रोड टू डेडपूल एंड वुल्वरीन रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।